वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक अभिगम दृष्टिकोण ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानव जात ने जो भी प्रगति की है वो विज्ञान को आभारी है। विज्ञान, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, विज्ञान में से ही इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आई है। और मोबाइल फ़ोन से लेके जो भी सारी चीज़ें मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक दुनिया में हमने हासिल की है, वो सब विज्ञान को आभारी है। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॉडर्न मेडिसिन, मेडिकल साइंस, ये सब। और जो भी प्रगति हुई है फ़िज़िकल वर्ल्ड में, ट्रेन, साइकिल से लेके अग्नि की शोध से शुरुआत करके चक्र की शोध से, पहिए की खोज या अग्नि की शोध से लेके फिर आज की पूरी मॉडर्न दुनिया में जो भी कुछ विकास हुआ है टेक्नोलॉजी का, उसका हमारी लाइफ में, वो सब साइंस के बदौलत है, उसके आभारी है। इसलिए ये बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक अभिगम और साइंटिफिक दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं इसलिए नहीं। साइंस कैसे काम करता है, उनकी पद्धति क्या है, वैज्ञानिक पद्धति। साइंटिस्ट बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करते हैं, बहुत सारा निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं। एक ही चीज़ का बार बार अवलोकन करते हैं कि ऐसा होता है, पत्थर ज़मीन पर डालो तो गिरता है, ये भी गिरा, फुटबॉल भी गिरा, पत्थर भी गिरा, ये भी गिरा। हर बार वो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। उस प्रयोग को, उस ऑब्ज़र्वेशन को मेज़रमेंट नापते रहते हैं, चेक, फिर उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। बार बार अनेक बार ऑब्ज़र्व किया जाता है, एक ही चीज़ को अनेक बार ऑब्ज़र्व किया जाता है, अनेक बार मापा जाता है, अनेक बार रिकॉर्ड किया जाता है। क्या सेम चीज़ें हो रही है? तो फिर वो एक सच्चाई है, ऐसा साबित होता है। फिर ऐसा क्यों होता है वो समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन या थियरी या हाइपोथेसिस दी जाती है, और फिर वो हाइपोथेसिस को वापस टेस्ट किया जाता है। उसके लिए फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सेम कंडीशन में, कंट्रोल्ड कंडीशन में ये बार बार होना चाहिए। जिस कंडीशन में ये रिज़ल्ट मिला उसी कंडीशन में अगला रिज़ल्ट भी मिलना चाहिए, और बार बार मिलना चाहिए। तो जो भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा क्यों होता है, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, अनेक बार एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंट सिमिलर कंडीशन में होने चाहिए, रेप्लिकेट होने चाहिए, रिप्रोड्यूस होने चाहिए। कोई भी ये एक्सपेरिमेंट करे तो वो सेम रिज़ल्ट आता है कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपने जब एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई ऐसा होता है और ऐसा होगा, आप प्रेडिक्ट भी करोगे कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, प्रेडिक्शन भी कर सकते हो उसके बेसिस पे, और वो कोई भी करेगा इसी तरह से, अगर वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो वही रिज़ल्ट मिलेगा। तो फिर जाके वो थियरी बनती है। तो और ये सारा डेटा शेयर किया जाता है सबके साथ, साइंटिस्टों के साथ, दूसरे साइंटिस्टों के साथ, तो वो भी उसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसा करके साइंटिस्ट काम करते हैं। और हर बार ये, जब भी कोई नई बात करते हैं तो हर बार ये उनको सब प्रोसेस करनी पड़ती है, प्रूफ देना पड़ता है, साबिती देनी पड़ती है, एविडेंस देना पड़ता है। एक बार मैं सफल साइंटिस्ट बन गया, फिर दूसरी बार मैं कोई नई किसी थियरी और किसी वजह से मुझे इनाम भी मिल गया, नोबेल प्राइज़ मिल गया, फिर अगली बार मैं बोल दूं कि भाई लास्ट टाइम अभी मैं सक्सेसफुल हो गया, तो दूसरी बार मैं बोलूं वो मान लेने का ऐसा नहीं है। हर बार मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा। और प्रूव, और कोई डिसप्रूव भी कर सकता है, उसको फॉल्सिफाइबिलिटी होना चाहिए उसमें। कार्ल पॉपर ने कहा था कि आपने प्रूव किया, और कोई कहता है कि भाई आपने तो ये बोला लेकिन मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो दूसरा रिज़ल्ट निकला, तो आपकी बात फिर फेंकी जाएगी, उसकी बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके रिज़ल्ट उसने नहीं किए। फिर देखना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन अगर सही है, वो बोलता है कि मैं समझा पाऊँगा कि ये ऐसा क्यों होता है, तो उसकी बात माननी पड़ेगी। आप कितने भी बड़े बुज़ुर्ग हो, एस्टेब्लिश साइंटिस्ट हो, बहुत अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन ये नई थियरी में कोई एकदम यंग लड़का आपको चैलेंज कर सकता है, और अगर वो साबित कर दे तो आप उनकी बात माननी पड़ेगी। उसमें कुछ नहीं चलेगा आपका। पहले आप कितने भी सफल थे, कितने भी बड़े थे, कितने भी वाहवाही आपकी हो चुकी है, इनाम मिल चुके, एस्टेब्लिश हो चुके, कुछ नहीं। एक बिल्कुल अननोन सा बंदा खाली फैक्ट और लॉजिक के ज़ोर पे, प्रूफ के ज़ोर पे, मुद्दों और सबूत के ज़ोर पे आपको चैलेंज कर सकता है, और आपको ये बात माननी पड़ेगी। ये उसकी ब्यूटी है। मैंने कहा इसलिए मानो, किताब में लिखा है इसलिए मानो, ऐसा कुछ नहीं चलता। बहुत पुरानी किताब है इसलिए ज़्यादा विश्वसनीय, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं बहुत उम्र वाला हूँ, बहुत अनुभवी हूँ, ये कुछ नहीं चलता। साइंस हमेशा नया की ओर देखता है। नई चीज़ आएगी, नई चीज़ पुरानी चीज़ से बेहतर है तो उसको स्वीकारना पड़ेगा। नई थियरी पुरानी थियरी से बेहतर समझा पाती है रिज़ल्ट को, तो उसको लेना पड़ेगा। तो उसमें सीनियरिटी, रिस्पेक्ट विस्पेक्ट कुछ नहीं आता। न सच्चाई ही काम करती है, सच्चाई के सिवा कुछ नहीं काम करता। प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए, साबिती चाहिए, डेटा चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, मैथमेटिकल रीजनिंग चाहिए। सब कुछ बताना पड़ेगा, सब कुछ शेयर करना पड़ेगा, सारे आंकड़े देने पड़ेंगे, सारे रिजल्ट्स बताने पड़ेंगे और एक्चुअली फिज़िकली टेस्ट करके बताना पड़ेगा। खाली बातों करने से, बातें से काम नहीं होगा और ये बार बार होना चाहिए। यही सिचुएशन अगर इसी तरह रिपीट होनी चाहिए, कंट्रोल्ड कंडीशन में बार बार टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसा करने से साइंस आगे बढ़ता है। इसलिए वो ये बढ़िया मेथड अपनाने से ही वो इतनी तरक्की कर पाया है। यही चीज़ हमको करनी है, यही तरीका है, ये साइंटिफिक टेम्पर है कि किसी भी चीज़ में भरोसा करने से पहले ब्लाइंड फेथ, श्रद्धा, आस्था। अब श्रद्धा, आस्था और अंधविश्वास या अंधश्रद्धा में क्या फ़र्क है मुझे नहीं पता, लेकिन सबूत के बिना, एविडेंस के बिना, प्रूफ के बिना, नॉलेज के बिना, इन्फॉर्मेशन के बिना, डेटा के बिना बस ब्लाइंडली किसी चीज़ में भरोसा कर लेना, वो अंधश्रद्धा है या श्रद्धा है। और साइंस ऐसा नहीं कहता कि आप मेरे में बिलीव करो, वो बताएगा, प्रूव करेगा तभी आप बिलीव करो, वरना आपको बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये टेम्परामेंट ज़रूरी है ज़िंदगी में, और ये टेम्परामेंट और ऐसा अभिगम और ऐसा दृष्टिकोण खाली साइंटिस्ट रखे ऐसा ज़रूरी नहीं, हम सब रख सकते हैं। ये उनकी कोई मोनोपोली नहीं है। कई बार साइंटिस्ट लोग भी खुद सुपरस्टिशन में, अंधश्रद्धा में, बहकावे में आ जाते हैं। अपने फील्ड में वो लॉजिकल बात करते हैं, लेकिन किसी चीज़ों में वो भी अंधविश्वास में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम ज़िंदगी के हर पहलू में, चाहे बिज़नेस हो, चाहे नॉर्मल लाइफ हो, इस तरीके से सोच सकते हैं। लॉजिकली सोचो, रैशनली सोचो, वास्तविकता से सोचो। कोई भी चीज़ आती है, कोई दावा करता है, बड़े बड़े दावे करता है, तो ब्लाइंडली उसको बिलीव मत करो क्योंकि वो बहुत इम्प्रेसिव है, पर्सनालिटी अच्छी है, बहुत बड़ा आदमी है, ये है, वो है, उस कहीं के पे किस किताब में लिखा है या कहीं पे छपा हुआ है या कहीं सोशल मीडिया में ऐसा आया है। ऐसा कुछ नहीं। वो तो कोई भी कुछ भी आज मैनिपुलेशन कर सकता है, किताब लिखने से वो साबित नहीं हो जाता। तो कोई भी कुछ करे, हम किसी पे अनजान पे भरोसा थोड़ी कर देते हैं, धीरे धीरे भरोसा करते हैं। किसी अनजान आदमी पे सीधा भरोसा नहीं करते, धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं, धीरे धीरे हमें सबूत मिलते जाते हैं, फिर धीरे धीरे भरोसा करते हैं। तो किसी नई चीज़ पे सीधा भरोसा कैसे कर ले? इसलिए थोड़ा स्केप्टिकल होना चाहिए, थोड़ा शक होना चाहिए। शक को यकीन में बदलते टाइम होता है। तो हम जनरली, हमको इन चीज़ों पे ख़ास करके ऐसी चीज़ें जो बहुत ही बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मैजिकल दावे किए जाते हैं, अब जनरली साइंटिस्ट लोग जो हैं उनमें बिलीव करना ठीक है क्योंकि उनका तरीका ही ये है। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॉडर्न मेडिसिन, मेडिकल साइंस में भरोसा करना ठीक है, और क्योंकि आज तक उन्होंने कभी गलत काम किया नहीं, जनरली नहीं किया, और वो पकड़े जाएंगे क्योंकि सब पब्लिक में है। दूसरे साइंटिस्टों ने भी चेक किया है, ये है, और सारा डेटा आपके सामने है और आप चेक कर सकते हो, पूछ सकते हो, देख सकते हो। तो उसमें थोड़ी श्रद्धा रखना में गलती नहीं है, क्योंकि आप तो साइंटिफिकली हर बार चेक थोड़ी करने जाओगे। अभी कोई डॉक्टर ने आपको दवाई दी तो क्या हर बार आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे? हाँ, रिकॉर्ड मिलेगा कि ये दवाई कैसे बनाई, कितना एक्सपेरिमेंट हुआ, किसको दिखाया गया, कितने लोगों पे परीक्षण हुआ, ये हुआ, वो सब मिलेगा आपको। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो आपको मानना तो पड़ेगा ना, कहीं पे तो मानना पड़ेगा। हर चीज़ आप खुद कैसे टेस्ट करोगे? तो जनरली ये लोग जो काम करते हैं इसमें एक बेसिस पे है, क्योंकि आप करना चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन हर बार कैसे करोगे? लेकिन जब ये साइंस के बेसिक फील्ड, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ के जब लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, और साइंस हमेशा कहता है कि मेरे पे भरोसा मत करो, ये तो मैंने कहा है, आप अपने आप देख लो, देखना है तो। बाकी जो लोग आपको भरोसा रखने को कहते हैं, मेरे में भरोसा रखो, मेरे में विश्वास रखो, क्योंकि मैंने किताब लिखी, क्योंकि पुरानी किताब में ऐसा लिखा है, और मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, और ये है, वो है। और जब वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता, डेटा नहीं देता, प्रूव नहीं करता, साबिती नहीं देता, सबूत नहीं देता, तब, और जब बड़े बड़े दावे करता है, चमत्कार के दावे, चमत्कारिक इलाज हो जाएगा या बहुत फ़ायदा हो जाएगा और वो सब, तब खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है।
क्योंकि तब हो सकता है कि वो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हमेशा ये बड़ी बड़ी बातें ही हमको अच्छी लगती है, क्योंकि किसी को नॉर्मल तो अच्छा ही नहीं लगता भाई। सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और टैलेंट भी होनी चाहिए, ये सब। मुझे तो फटाफट इमीडिएट चमत्कार चाहिए। तो ये चमत्कार की बातें हम बहुत जल्दी उसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये सब बोरिंग लगता है ना, मेहनत करो और टैलेंट रखो और फिर भी गारंटी नहीं है। हमको तो फटाफट जादू चाहिए। तो ये लोग जानते हैं तो हमेशा जादू की ही बातें करेंगे कि बस आपका बिज़नेस में करोड़ों अरबों का फ़ायदा हो जाएगा, आपकी सारी तबीयतें दूर हो, तबीयत का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बस ये पानी पी लो या ये कर लो वो कर लो, तो आपको सारे आपके डिसीज़ मिटा देंगे हम, सारी फिज़िकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पैसे के ढेर बरसेगा, ये सब चमत्कार हो जाएगा। और करना कुछ नहीं है, ये कुछ इधर उधर का बातें करेंगे जो लॉजिकली कुछ समझ में नहीं आता, ना प्रूव करके दिखाएंगे। और स्मार्ट होंगे तो कुछ आपको ऐसा स्मार्टली वो करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप ठगोगे इन लोगों से। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों में ब्लाइंडली फेथ मत रखो, क्योंकि कई बार आप ठगे जाओगे। और ये बहुत अट्रैक्टिव है, ये मैजिकल चीज़ है। बोरिंग चीज़ है ना, मेहनत करो, एग्ज़ाम में पास होना है, अच्छे नंबर लाना है तो दिमाग होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए और थोड़ी बहुत किस्मत होनी चाहिए कि एग्ज़ाम के वक्त तबीयत ख़राब ना हो, क्लास में ध्यान देना पड़ेगा और वो सब। अब ये बाबा कहते हैं कि बस ये पूजा करो और 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, तो ये कितनी अच्छी बात है। वो तो बिल्कुल हलवे की तरह गले के नीचे उतर जाएगी, और बाबा को हम 5-10 हज़ार रुपये फ़ी भी दे देंगे, 500-1000, जो भी सस्ता महंगा, कितना सस्ता कितना महंगा वो डिपेंड करेगा। और हो सकता है फिर नुकसान होगा, फेल हो जाओगे, और कभी कभी सफलता मिल भी जाएगी बाई फ्लूक, वो अलग बात है। और ये इतना स्मार्टली मार्केट किया जाता है कि आपको लगता है ये सही है, बोलने वाले बोलेंगे हाँ मुझे ये हुआ, मुझे ये हुआ। तो ये सब चीज़ों में भरोसा रखने में नुकसान है। और साइंटिस्ट को ही साइंटिफिक टेम्परामेंट से देखना नहीं है, कोई भी आदमी लॉजिकली सोच सकता है, रैशनली सोच सकता है, सीधा ब्लाइंडली जंप ना कर दे, भरोसा ना रखे। जब बड़े बड़े दावे किए जाएं तो प्रूफ मांगे, सबूत मांगे, बड़ा जोखम लेने से पहले, बड़ा भरोसा करने से पहले, बड़ा डिसीजन लेने से पहले इन पे भरोसा मत करो ब्लाइंडली। और कई बार मैंने कहा कि साइंटिस्ट भी गलतियां करते हैं, क्योंकि वो भी ये साइंटिफिक टेम्परामेंट हमेशा नहीं अपना पाते, वो भी ह्यूमन बीइंग्स है। और कई बार लोग आपको कहेंगे ये सब साइंटिफिक है। ऐसे कहने वाले को पूछे कि भाई आप खुद साइंटिस्ट हो, आपने खुद साइंस की स्टडी की है? कई लोग आते हैं और कहते हैं बिल्कुल साइंटिफिक है, क्योंकि साइंटिफिक प्रोग्रेस तो सब जानते हैं, साइंस ने इतना किया, लेकिन वो खुद साइंस के बारे में कुछ नहीं जानते, ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ है, और वो बिंदास बोल देते हैं ये तो पूरा साइंटिफिक है। तो मैं आपको लिस्ट देता हूँ: ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, रेकी, फंगशुई फेंगशुए, वास्तुशास्त्र, न्यूमेरोलॉजी अंकशास्त्र, फिर मंत्र तंत्र की बातें, काला जादू, ये जादू वो जादू, ये सारे जो हैं मेडिसिन में कुछ दावे, मेडिकल फील्ड के कुछ दावे, मॉडर्न मेडिसिन या मेडिकल साइंस को छोड़ के जो अलग अलग दावे किए जाते हैं, उनमें कभी कभी कोई कोई सच बोलने वाला निकलेगा, लेकिन कई बार ये कुछ ख़राब चीज़ें भी हो रही है और बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है, और ऐसी चीज़ें दी जा रही है जो इमीडिएटली फ़ायदा कराती है लेकिन बाद में नुकसान कराती है, स्टीरॉइड वगैरह ज़्यादा डाल के। तो इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें साइंटिफिक नहीं है, ये सूडो साइंस है, झूठा साइंस है, अंधश्रद्धा है, सुपरस्टिशन है। साइंटिस्ट लोग खुद बोल चुके हैं कि ज्योतिष साइंटिस्ट नहीं है, साइंस नहीं है ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी, खगोल, तारों का शास्त्र, और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष। तो नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्टों ने एक डिक्लेरेशन दिया था कि एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है। इनमें ये लोग सब कुछ आपको बताएंगे, गणित की कैलकुलेशन दिखाएंगे, और आपको लगेगा बहुत इतना सारा गणित है तो सब साइंटिफिक है। गणित से कुछ प्रूव नहीं होता, क्योंकि पहली चीज़ में आप बिलीव करोगे, पहला स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे बात आगे बढ़ेगी। पहला स्टेटमेंट जो है वही प्रूव नहीं हुआ, फिर उसके ऊपर से दूसरा स्टेटमेंट गणित के रूप से आप डाल सकते हो, लेकिन
फाउंडेशन ही खराब है, फाउंडेशन ही गलत है, स्टार्टिंग एजम्पशन ही जब गलत है, स्टार्टिंग धारणा ही गलत है, उसके बेसिस पे फिर दूसरा स्टेटमेंट पहला मान लिया जिसका कोई प्रूफ नहीं है, और पहले के ऊपर से दूसरा माना जो पहले से कनेक्टेड है लॉजिकली, ऐसा करके वो आपको मैथमेटिकल दिखा पाएंगे और आपको लगेगा सारा मैथमेटिकल है। लेकिन फंडामेंटल चीज़ ही जब प्रूव नहीं हो, जिससे शुरुआत होती है कि भाई मंगल को मेरे में इंटरेस्ट है या शनि को मेरे में इंटरेस्ट है, और मंगल को यहाँ ऐसी अंगूठी पहनूंगा तो वहाँ वो खुश हो जाएगा, ये जब ये मान्यता ही नहीं है, फिर वो इतने दूर से फिर वो क्या अगर इंटरेस्ट है वो साबित हो गया, फिर वो सारा गणित बना देंगे उसके ऊपर, और आपको लगेगा बहुत मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिकल आंकड़े देने से साबित नहीं हो जाता कि ये साइंटिफिक है। और साइंटिस्ट खुद बोल चुके हैं कि ज्योतिष साइंस नहीं है, अभी तक तो प्रूव नहीं हुआ है। और साइंटिस्ट ओपन माइंड रखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया वो फाइनल है, कल कोई प्रूव करे तो वो मानने को तैयार है। कोई ज्योतिषी साइंटिस्ट को प्रूव करके दिखा दे कि इस तरह होता है तो साइंटिस्ट को मानना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। साइंटिफिक मेथड से प्रूव करना पड़ेगा, वो मेथड सही रोबस्ट है, लॉजिकल है, उसको फॉलो करेगा तो साइंटिस्ट मानना ही पड़ेगा। आज तक उसने विरोध किया, लेकिन कल आप उसको पैशनेटली विरोध किया, लेकिन कल आप वही रिज़ल्ट आपको उसको साबित करके दिखा दो तो उसको आपकी बात माननी पड़ेगी। वो तैयार है वो चैलेंज के लिए, लेकिन ये कोई चैलेंज कर नहीं सकता इसको, क्योंकि ये सब झूठे हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ बनाते होंगे या मानते होंगे, जनरली कुछ लोग जेन्युइनली इन चीज़ों में मानते हैं, उनको लगता है, तो शायद उनके वो भी में ख़राब ही इरादा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, कभी कभी फ्लूक से कुछ चल जाता है, नहीं हो जाता है, लेकिन इसमें ब्लाइंड फेथ करके सारे बड़े बड़े डिसीशंस हमेशा इसके ऊपर छोड़ना वो ठीक नहीं है। मेडिकल में भी है, मेडिकल में अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हर्बल में, आयुर्वेद में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं कि फ़ायदा होता हो। हम साइंस वो दावा नहीं करता, उसको सब पता है और सब कुछ जानता है, तो अभी कुछ चीज़ें हम नहीं भी जानते, तो लेकिन वो जब तक प्रूव नहीं हुआ तब तक कैसे बिलीव कर लें। कोई मेरे को कहे कि ये पी लो आपको फ़ायदा हो जाएगा, वो जहर है या दवाई है मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ भी पी ले और दे दे और मैं पी लूँ, तो वो ज़रा संभालना पड़ेगा ना। ऐसे ही कोई दे दे आप पी लो, हो सकता है मैं नशे में गिर जाऊं और मेरा जेब में से पैसा निकाल ले, क्या पता। कैसे उसको उस पर बिलीव करूं? डॉक्टर पे तो बिलीव कर सकते हैं ना, लिखा होगा दवाई में, अंदर दवाई में आप स्टडी करोगे तो सब कुछ मिलेगा, ये दवाई के अंदर क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान भी लिखेंगे, साइड इफ़ेक्ट दोनों आएगा कि ये लोगे तो कौन सी दवाई नहीं लेनी चाहिए, सब कुछ डेटा दे देंगे, कितने लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया, ये सब कैसे दवाई का आविष्कार हुआ, बनी, खोज हुई, सब मिलेगा। बेसिक है उसका बेसिस। तो कोई नया दावा है तो कभी सही भी हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है, लेकिन संभाल के करना चाहिए। तो एक रैशनल लॉजिकल थिंकिंग सबके लिए ज़रूरी है ज़िंदगी में, बिज़नेस में, लाइफ में। भयानक खतरनाक पॉजिटिव थिंकिंग की मैजिकल बातें, ये हो चमत्कार हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिज़नेस में करोड़ों का फ़ायदा, कैंसर बैंसर सब ठीक हो जाएगा, खाली ये काला पानी पी लो, ये पानी पी लो, वो पानी पी लो, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दावे हैं। तो इतने बड़े दावे करने वाले को इतना सीधा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है। ऐसा करने से नुकसान से बचोगे एटलीस्ट, और गलत चीज़ों के बहकावा में आके कभी कभी फंसोगे, ठगोगे, नुकसान भी हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर रूप से। और एटलीस्ट कभी कभी उम्मीदें टूटती है, झूठे वादे किए जाते हैं, निराशा भी मिलेगी मैजिकल चीज़ों में बिलीव करने में। तो पहले से हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें हैं नहीं, तो बड़ी निराशा भी नहीं होगी हमको। बहुत ज़्यादा आशा लेके जाएंगे और बहुत बड़ी निराशा मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग इसमें ज़रूरी है। मैजिक खाली मैजिशियन करते हैं वो वाला मैजिक है, और सच्चा मैजिशियन कहता है कि ये चालाकी कर रहा हूँ मैं, कोई जादू, एक्चुअली भस्म निकालता हूँ तो कोई ट्रिक है, वो चमत्कार नहीं है, खाली ट्रिक है। वो बताएगा नहीं बताएगा अलग बात है, वो बताएगा तो उसका फिर मज़ा चला जाएगा। लेकिन सही मैजिशियन बोलता है कि मैं मैजिक करता हूँ, एक्चुअली ट्रिक है, वो चमत्कार रियल सेंस में जादू नहीं है।
वो ब्लैक मैजिक नहीं है, मंत्र तंत्र शून्य में से भस्म नहीं पैदा की, वो उसने कुछ ट्रिक किया है। तो उसमें इतना फ़र्क रहता है। एंटरटेनमेंट के लिए वो ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ये डेवलप कीजिए साइंटिफिक आउटलुक, रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, क्योंकि ये प्रूवन है कि दुनिया में साइंस से ही तरक्की हुई है। सच्चाई पाने का ये एक श्योर फायर तरीका है, ट्रूथ का, नॉलेज का, ज्ञान का, और प्रूवन है। और ये मेथड भी लॉजिकल है। तो ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसलों में, ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं में ये टेम्परामेंट से इस तरह से सोचेंगे तो नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा भी होगा, और नुकसान से बचोगे। और हर चीज़ में ये अप्लाई किया जा सकता है, लॉजिकल थिंकिंग, पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में, एवरीवेयर। थैंक यू।